गुड मॉर्निंग। आप सभी का साइंस स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि आज वीडियो एंड होने वाला है, वरना आप इस वीडियो से या इस टॉपिक से वंचित रह जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे धातुक्रम की। धातुक्रम। तो धातुक्रम के हमने 3 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप पढ़ा था अयस्कों का सांद्रण, दूसरा स्टेप पढ़ा था धातु का निष्कर्षण और तीसरा स्टेप पढ़ा था धातु का शोधन। तो स्टेप फर्स्ट है अयस्कों का सांद्रण, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी 4 विधियाँ हमने पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरी विधि पढ़ी थी फेन या झाग पलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और तीसरी विधि पढ़ी थी चुंबकीय सांद्रण विधि, मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन, और चौथी विधि पढ़ी थी जो एक रासायनिक विधि थी, वो थी निक्षालन या लीचिंग मेथड। ठीक है, ये 4 विधियाँ हमने पढ़ ली थी किसके अंदर, धातुक्रम के फर्स्ट स्टेप के अंदर, अयस्कों का सांद्रण। अब हमारा स्टेप सेकंड है धातु का निष्कर्षण। स्टेप सेकंड जो है वो है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हमारा स्टेप सेकंड जो है वो है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इस जो स्टेप सेकंड है इसको भी हम 2 स्टेप में डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे। तो इसका स्टेप फर्स्ट है वो बढ़ाएंगे इसका पार्ट ए। इसमें क्या करेंगे, जो अयस्कों का सांद्रण किया था हमने, तो उससे जो धातु प्राप्त हुए थे उन धातु का क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो सांद्रित धातु का सांद्रित धातु का ऑक्साइड। अयस्कों का हमने सांद्रण किया था, उस सांद्रित जो धातु प्राप्त हुआ उसका क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। सबसे पहले तो काम ये करेंगे। उसके बाद स्टेप सेकंड जो है उसका करेंगे, जो ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, धातु ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, उस ऑक्साइड को क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। देखिए, दोबारा देखिए, फिर से देखिए। स्टेप जो सेकंड है धातुक्रम का वो है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सांद्रण करने के पश्चात जो धातु प्राप्त हुआ था उस धातु को क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो धातु ऑक्साइड जो बन जाएगा उस धातु ऑक्साइड को क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन करने से क्या है, धातु है वो अपनी अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेप फर्स्ट, सांद्रित धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन है वो किस तरह से करते हैं। तो इसको भी चलो पार्ट ए करते हैं, अभी पार्ट बी बाद में करेंगे। तो देखिए, पार्ट ए सांद्रित धातु का ऑक्साइड, इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, 2 मेथड है इसकी भी। देखिए, पहला मेथड है निष्पातन, कैल्सिनेशन। तो पहला मेथड क्या है इसका, सांद्रित धातु जो है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने का पहला मेथड क्या है, निष्पातन, कैल्सिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि पहले बात तो ये है कि ये किस में संपन्न होगी, इसको किस चीज़ की आवश्यकता होगी,
और किस तरह से यह संपन्न होगी। तो सबसे पहले बात तो यह है कि यह परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी सबसे पहली बात तो यह है कि यह परावर्तनी भट्टी में ही संपन्न होगी। दूसरी बात यह है कि यह वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होगी, वायु की अनुपस्थिति। वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होगी। और तीसरी बात यह है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है यह उन्हीं अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तित करेगी जो क्या है, जलयोजित हैं और कार्बोनेट अयस्क हैं, उन्हीं को ही ऑक्साइड में परिवर्तित करेगी। जलयोजित अयस्क, जलयोजित अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। देखिए, निष्पादन की जो क्रिया है वो परावर्तनी भट्टी में संपन्न होगी, वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जलयोजित अयस्क और कार्बोनेट अयस्क को ही ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं कार्बोनेट अयस्क लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? क्या कार्बोनेट अयस्क है जो कैल्शियम का अयस्क है। इसको क्या करेंगे, परावर्तनी भट्टी में अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे ताकि यह पिघल ना जाए, इतना टेम्परेचर रखेंगे इनका। अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, वो भी वायु की अनुपस्थिति में। तो ये क्या होगा, कैल्शियम है वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और क्या करेगा, CO2 गैस रिमूव कर देगा। एक बार फिर से देखिए क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा और CO2 गैस रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो हम पढ़ क्या रहे थे टॉपिक, सांद्रित धातु जो प्राप्त हुए हैं उनका क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया। जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और यहाँ से CO2 गैस है वो रिमूव हो गई। तो इसी प्रकार हम और भी एस्क ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के और एस्क हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जल योजित एस्क का ले रहे हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ हेमेटाइट, लोहे का एस्क है हेमेटाइट, Fe2O3 2H2O। जब इस हेमेटाइट को वायु की अनुपस्थिति में और परावर्तनी भट्टी में जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, आयरन या Fe के जो ऑक्साइड है वो बन जाएंगे, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, जल है वो रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, हेमेटाइट का जो एस्क है इससे आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बन गया और यहाँ से क्या हो गया, जल है वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हेमेटाइट से आयरन का ऑक्साइड बनाएंगे। इसी प्रकार से हम एल्यूमिनियम का बना सकते हैं बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O। ये है बॉक्साइड। बॉक्साइड को जब हम वायु की अनुपस्थिति में और परावर्तनी भट्टी में जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ये भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनेंगे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनेंगे। और यहाँ से ये 2H2 होगा, 2 तो यहाँ पर भी 2 होगा, 2H2 गैस बट जल है यहाँ पर बॉक्साइड है, बॉक्साइड को गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनेंगे और यहाँ से क्या है, जल रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि कैल्शियम है वो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और एल्यूमिनियम वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो ये थी हमारी धातु निष्कर्षण का स्टेप फर्स्ट था,
जो था सांद्रित धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का। तो इसका हम एक तरीका पढ़ चुके हैं, निष्पादन। निष्पादन के द्वारा क्या कर सकते हैं, जलयोजित एस और कार्बोनेट एस को हम उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो है भर्जन, रोस्टिंग। रोस्टिंग के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सांद्रित धातु का ऑक्साइड बनाने में हम एक मेथड पढ़ चुके हैं, निष्पादन। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। लेकिन इसका एक तरीका और भी होता है, वो है भर्जन। भर्जन इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग, तो रोस्टिंग के द्वारा भी, भर्जन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह भी विक्रिया क्या होगी, यह परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी, ये दोनों भट्टी में ही संपन्न हो सकती है। परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी दोनों में ही संपन्न हो सकती है, लेकिन यह वायु की उपस्थिति में ही संपन्न होगी। वायु की उपस्थिति, यह वायु की उपस्थिति में ही संपन्न होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यह सल्फाइड एस्कों का ही निष्कर्षण करती है। सल्फाइड एस्क, सल्फाइड एस्क का ही निष्कर्षण करेगी। जिस तरह से हमने अयस्कों के सांद्रण में एक स्पेशल विधि पढ़ी थी, जो थी फेन या झाग पलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसमें भी क्या था, उसमें क्या था कि जो सल्फाइड एस्क हैं उन्हीं का ही सांद्रण करने में वह विधि उपयुक्त है। इसी तरह से जो भर्जन या रोस्टिंग विधि है, यह सल्फाइड एस्कों का ही निष्कर्षण करने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें सल्फाइड एस्कों का ही निष्कर्षण करेंगे। तो देखते हैं सल्फाइड एस्क कौन से हैं। सबसे पहला है ZnS, जिंक ब्लेड बोलते हैं जिसे, जिंक का एस्क है, सल्फाइड एस्क है। तो इसमें क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो वायु उपस्थिति में करेंगे तो यह ऑक्सीजन लेकर ऑक्साइड बनाएगा। तो मान लिया हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया इसने, और क्या बनाना है, ऑक्साइड तो बनाना है। तो यहाँ पर ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या होगा, ZnO प्लस, यहाँ से क्या होगी, SO2 गैस रिमूव होगी। SO2 गैस रिमूव होगी तो SO2 कितनी होगी, तो दो तो यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन, एक ये हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, तो इसको संतुलित करेंगे। तो इसको बना लेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए, तो 2 क्या हो गए, Zn हो गए, कंप्लीट है। 2 S हो गए, तो 2 लगा देंगे, फिर 2 S कंप्लीट हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 2 तिया 6 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। तो समीकरण क्या, संतुलित हो गई। तो इस तरह से क्या करेंगे, जिंक का जो सल्फाइड एस्क है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह जिंक ऑक्साइड बनाएगा। और बनाना क्या है, हमें ऑक्साइड ही तो बनाना है। तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, और यहाँ से SO2 गैस है वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से हम सल्फाइड एस्क और ले सकते हैं, जैसे गलेना ले लिया, PBS जो लेड का एस्क है, गलेना बोलते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो यह भी क्या बनाएगा, 2PbO प्लस 2SO2 गैस रिमूव करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये गलेना एस्क है सल्फाइड का, और यहाँ पर क्या हो गया, लेड ऑक्साइड बन गया, PbO बन गया, और ऑक्साइड ही हमें बनाना था। तो यहाँ से रिमूव होगी, SO2 गैस रिमूव होगी। तो इस तरह से भर्जन जो विधि है, यह सल्फाइड एस्क है उन्हीं का ही निष्कर्षण करने में लाभदायक होती है। जैसे हमने पढ़ लिया ZnS का और PBS का ऑक्साइड में परिवर्तन कर लिया है। तो ये थी हमारी धातु निष्कर्षण का स्टेप फर्स्ट, सांद्रित धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित करना। इसके भी हम 2 तरीके पढ़ चुके हैं, एक तो है निष्पादन के द्वारा कैल्सिनेशन, और दूसरा है भर्जन के द्वारा रोस्टिंग। अब देखिए, ये तो हो गया धातु निष्कर्षण का स्टेप फर्स्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं जो धातु निष्कर्षण का स्टेप सेकंड है, वो है धात्विक जो ऑक्साइड बने हैं
इन्हीं ऑक्साइड का क्या करेंगे हम, अपचयन करेंगे। अपचयन करने से क्या है, धातु है वो अपनी ऑक्सीजन को त्याग देता है और या हाइड्रोजन जो है उसको ग्रहण कर लेता है। तो यही क्या होता है, धातु का अपचयन होता है। और धातु के अपचयन में ऑक्सीजन अगर हम त्याग देंगे तो क्या होगा, धातु ही तो बचेगा। और हमें क्या निकालना है, धातु ही तो निकालना है। धातु क्रम में क्या करना है, धातु ही निकालना है। तो अब देखिए दूसरा है धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ठीक है, तो अब क्या है, धातु निष्कर्षण का स्टेप सेकंड है, हमने जो धातु ऑक्साइड बनाए हैं उन्हीं ऑक्साइड को क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से अपचयन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो है कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या करेंगे, अपचयन करने के लिए अपचायक पदार्थ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अपचायक पदार्थ मिलाएंगे। अपचायक पदार्थ के रूप में क्या मिलाएंगे, तो वो मिलाएंगे कार्बन, कार्बन मिलाएंगे। अपचायक के रूप में कार्बन मिलाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं, जैसे मैं आयरन के ऑक्साइड ले रहा हूँ, जैसे एमेटाइट से हमने क्या बनाया था, आयरन के ऑक्साइड बनाए थे, तो उसी आयरन के ऑक्साइड को ले रहा हूँ Fe2O3। एमेटाइट का जो ऑक्साइड है ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, कार्बन मिलाएंगे। तो आपको ध्यान यही रखना है, मिलाना तो इसमें कार्बन ही है, लेकिन मिलाना कितना है वो तो पता होना चाहिए। तो उसमें कार्बन इतना ही मिलाएंगे जितना इसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु है। तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, तो यहाँ पर 3 कार्बन मिला देंगे। 3 कार्बन मिलाएंगे तो अभिक्रिया के दौरान आयरन का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और अपचयन कब होता है, जब कोई धातु अपना ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर आयरन है वो अपना ऑक्सीजन त्यागेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, आयरन ही बचेगा। आयरन के कितने परमाणु हैं, 2, तो यहाँ पर भी 2 बन गए और 3 ऑक्सीजन त्याग दिए और 3 ही कार्बन यहाँ पर हैं, तो 3 क्या बन गए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर आयरन है वो धातु प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम ले रहे हैं, हमने बॉक्साइड का, बॉक्साइड को क्या है उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया था, तो उसके ऑक्साइड को ले रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को। अब देखिए आप ही बताइए कि इसमें कितने कार्बन लेंगे, जितने ऑक्सीजन परमाणु है, तो 3 कार्बन लेंगे। शाबाश। तो एल्यूमिनियम कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, प्लस 3 कार्बन के और 3 ऑक्सीजन के, तो क्या हो गया, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर एल्यूमिनियम बच जाएगा। इसी प्रकार हम ले सकते हैं, हमने लिया था जिंक सल्फाइड, जो एस था जिंक का, उसको हमने जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित किया था। तो इसमें भी हम क्या मिला सकते हैं, कार्बन मिला सकते हैं। कार्बन कितने मिलाएंगे, जितने ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहाँ पर एक कार्बन का मिला दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फिर से रिमूव हो जाएगी। इसी प्रकार हम ले सकते हैं गलेना का PbO, इसमें कितने कार्बन परमाणु मिलाएंगे, एक कार्बन मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इसलिए 1 कार्बन मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Pb बन जाएगा, प्लस CO गैस फिर से रिमूव हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम एक किसिटेराइट एस्क पढ़ा आपने, किसिटेराइट किसका एस्क होता है, टिन का एस्क होता है, टिन का एस्क होता है SnO2। तो ये होता है किसिटेराइट जो टिन का एस्क है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टिन ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, कार्बन के 2 परमाणु मिलाकर टिन में परिवर्तित करेंगे। तो Sn हो गया प्लस 2 कार्बन मोनो गैस है वो रिमूव हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर तो हमने इसका निष्कर्षण में टिन को उपयोग ले लिया, लेकिन इसको ऑक्साइड परिवर्तित करते समय उपयोग नहीं लिया, क्योंकि यह पहले से ही क्या है, ऑक्साइड में परिवर्तित है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।